हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग प्लीज ना देखें, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 101% पता है। अगर आप कंफ्यूजन भी हो फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। मैंने बोला थर्ड रोमांटिक पर्सन, आप मत सोचो कोई फैमिली वाला, कोई कैरियर, नो नो नो, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके गाइस, तो प्लीज सोचिएगा, ओके, और अपना केयर कीजिएगा, ठीक है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो चलिए गाइस, पॉजिटिव रहिए, पास्ट में जो भी हुआ उसको मिट्टी डालिए और पॉजिटिव होकर आपका पार्टनर को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है आपको। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। जितना अच्छी तरह से मैं कार्ड को सफल करूंगा उतनी अच्छी तरह से आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन और आप दोनों का रिश्ते को क्या होने वाला क्या नहीं होना तो जान सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बताते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और उनका पार्टनर क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है उनके बारे में और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी क्या चल रहा है, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जेंडर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही ले जाएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स। ओके नाइस, स्ट्रेंज। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो गाइस, एस ऑफ कप बॉटम से आया है। तो गाइस, अब मैं बताना चाहता हूँ कि बॉटम का एनर्जी आपका और सिर्फ आपका पार्टनर का ही है। ओके, इसमें थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी नहीं आता। तो बॉटम का एनर्जी में है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपका प्यार को पाने के लिए ना वो इंसान तड़प रहे हैं, एकदम बिल्कुल सा तड़प रहे हैं। उसको मतलब ऐसा है कि वो इंसान बहुत रो रहा है, आपको याद करके ना वो इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसका मतलब वो आपका पार्टनर ना इमोशनल को छुपा नहीं पा रहा है। वो इंसान उसका मतलब छुपाने के जो वो जिद्दोजहद चल रही है वो भी नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहता है, अपने जो छुपा के रखा था उसके अंदर जो प्यार था ना आपके लिए वो खुल के बता देना चाहता है, आपको शेयर कर देना चाहता है, आपको प्रपोज कर देना चाहता है, आपको एक कमिटमेंट देना चाहता है, बड़ा सा आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप एक डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट हो, मतलब श्री कृष्ण भगवान ने उनको आपको दिया था उनको गिफ्ट के तौर पे, ठीक है ना। तो ये गिफ्ट वो खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। ओके, बहुत याद कर रहा है आपको फिर से पाना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, आपका भरोसा जीतना चाहता है, फिर से डिवाइन से भी गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्शन में आकर और एक दूसरे को जो खूबियां है ना उस खूबियों को देखकर एक दोनों को रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर इस समय आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो और आप ना पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कौन है कौन नहीं है, डोंट केयर, इस तरह से आपका एनर्जी है। और आप ये भी दिख रहे हैं कि आप उनको भी मतलब एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि वो इंसान पूरी तरह से आपको बता दे पूरा खुल के, तब जाके आप शायद उनको एक्सेप्ट कर लोगे। इस तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑफर करना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ ही अपना ग्रोथ भी दिखता है, उनको लगता है कि आपका साथ रहेगा ना तो वो इंसान बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि चाहे पैसे हो या ना हो लेकिन आपका साथ नमक भात खा के भी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है वो इंसान। ओके, आपको ऑफर देना चाहता है जल्द से जल्द।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सो सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बीच में ना स्टेटस को देखकर उन लोग ने आया था। जैसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना लग्जरी लाइफ बहुत पसंद था, उनको ना मतलब लग्जरी लाइफ जीना था, मतलब एक उनका चाहत था कि उनका जो भी पार्टनर रहे ना उसके पास घर गाड़ी पैसा ऐशो आराम सब कुछ रहे। उनको ऐसा हमेशा से बचपन से ख्वाहिश रहा होगा उस इंसान का, आपका पार्टनर का। और जब आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिल गया ना तो आपका पार्टनर ना उसको लगा कि यही इंसान है मुझे जो मतलब मुझे पूरा लग्जरी लाइफ मुझे दिलाएगा जो भी है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने, झूठ नहीं बोलूंगा, आपका पार्टनर ने पैसे को और स्टेटस को देखकर ना उस इंसान ने आपका साथ रिश्ता तोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। ओके, अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के साथ ना एक सिर्फ वो है, क्या है, ऐसा रिश्ता है कि हाँ मतलब शादी हो गई है तो ठीक है, मतलब हाँ पर मतलब निभा रहा है, ठीक है ना, मन से नहीं निभा रहे वो लोग, खाली बातों से निभा रहा है, हाँ में हाँ भरे जा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि दोनों ने अगर रिश्ता को जोड़ लिया तो निभा रहा है, जस्ट निभाना। वो देखो कोई भी रिश्ता ना एकदम किसी स्वार्थ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर अगर आप रिश्ता जोड़ते हो ना वो कभी टिकता नहीं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का एक स्वार्थ था उसको कि उसका लालच था कि पैसे मिल जाएंगे, वो लग्जरी लाइफ जिला बहुत खूबसूरत हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, नहीं तो हो सकता है हॉट हो, ठीक है ना, जैसा भी हो। और ऐसे को देखकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली देखकर ही पसंद किया था, ठीक है ना, कि हाँ ये लड़की या तो लड़का बहुत हैंडसम है या तो ब्यूटीफुल है, लाइक इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना संस्कार नहीं देखा, उसका खूबसूरती भी नहीं देखी, उसका सिर्फ पैसा देखा, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर हो सकता है गोल्ड डिगर हो। गाइस जनरल रीडिंग है तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है ना, मैं कुछ अगर आड़े टेढ़े बोल दूं तो ये आपका नहीं हो सकता है, जनरल रीडिंग किसी और का हो सकता है, डोंट वरी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पैसे को ज्यादा महत्व देता था ताकि, और आपको नहीं। और जब वो इंसान को वो पार्टनर मिल गया था ना जिसके पास पैसा, जिसके पास चले गया हो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उसके पास तो आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ मिल गया, पैसे मिल गया, घर गाड़ी सब कुछ मिल गया। लेकिन बात कहानी यहाँ पे ट्विस्ट होती है कि आपका पार्टनर को पीस नहीं मिला, शांति नहीं मिली। आपका पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी था, अच्छा कम ज्यादा बुरा जो भी था ना, एक मन की सुकून था, मन की शांति थी, ठीक है ना, आत्मा से एक शांति था। तो वो पीस के तलाश में आज का पार्टनर आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको देखना चाहता है, आपके आंखों को देखना चाहता है, आपको मतलब महसूस करना चाहता है अपने साथ। लेकिन ऐसा कर पाना भी आपका पार्टनर को बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, आपका पार्टनर जब चले गया था ना, तो देखो कोई भी इंसान अगर किसी के साथ भी किसी स्वार्थ के लेकर रिश्ता बनाता है ना तो तब तक तो निभाना ही पड़ता है जब तक मतलब कुछ ऐसा खतरनाक कुछ ना हो जाए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसको हाँ में हाँ भरनी पड़ रही है। मतलब आपका पार्टनर ने दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है। मतलब आपका पार्टनर जिससे प्यार नहीं है ना उसके साथ ही रह रहा है, मतलब उसके साथ रह रहा है जिसके साथ प्यार नहीं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल कामों में से एक काम है, जिससे हम प्यार नहीं करते उसके साथ शादी कर लेते हो या तो उसके साथ रहना पड़ता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है ना। और जिससे हम प्यार करते हैं और जिसके साथ हम रहते हैं तो वो तो बहुत ही आसान है। प्यार करना बहुत आसान है, नफरत करना बहुत ही मुश्किल है। ओके गाइस, तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ा है। उनको लगता है, आपका पार्टनर सोचता है यार मेरे पास बंदे है, रिश्ता है, ठीक है ना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे में कुछ तो कमी है यार, मैं फुलफिल नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं है, शांति नहीं है, मेरे लाइफ में पैसे रहकर भी मैं खुश नहीं हूँ। तो इस तरह से आपका पार्टनर का बहुत ची पे वाला एनर्जी है, जो आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो चीज़ है ना, वो पीस, शांति, सुकून वो आपके साथ ही मिलता है। तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत याद करता है। और इसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी थोड़ा बहुत जल जाता है आपका पार्टनर को, क्योंकि वो सोचता है कि किसको इतना याद कर रहा है ये इंसान, जब भी देखो हमें गुमशुदा रहता है, कहीं कहीं कुछ ऐसा सोचते रहता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वन। 8 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना बहुत ही जल्दबाजी कर दी रिश्ते को जोड़ने में ना, शादी करने में, जो भी है ना, उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, जिसके चलते ना ये दिख रहा है कि उन लोगों ने, उन्होंने ना एक दूसरे को जाने अनजाने में मतलब सिलेक्ट कर लिया, चलो ठीक है, मतलब एक नज़र में प्यार हो गया। और जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वैसे 2 मिनट में उन लोगों का रिश्ता भी जुड़ गया। जो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ना काफ़ी पुराना रिश्ता था, उसने जो पुराना रिश्ता था ना वो 2 नए रिश्ते के लिए 2 मिनट में, 2 महीने में उसने पूरा सालों साल का रिश्ता उसने ख़त्म कर दिया।
जिसके चलते इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का भी मन भर गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी आपका पार्टनर से मन भर गया, ठीक है। ऐसे अभी अपने अपने रास्ते में दोनों ही है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, भले ये लोग मतलब रहने के लिए साथ में है, ठीक है ना। वही है कि रिश्ता तो है लेकिन रिश्ते में जान नहीं है। कोई भी किसी चीज को लेकर हम अगर रिश्ता बनाते हैं ना किसी शर्त के अनुसार, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती है, कोई भी उसको टिका ही नहीं सकता, ठीक है ना। और जो रिश्ता प्यार से बनता है ना, दिल से, अंतर आत्मा से, तो वो इंसान वो रिश्ता कभी तोड़ नहीं सकता, चाहे दुनिया के कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जो दिल का रिश्ता होता है वो तोड़ नहीं सकता। और जो किसी शर्त के अनुसार होता है वो रिश्ता कोई भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है, वो रिश्ता नहीं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का भी ये हालत है। और आपका पार्टनर 8 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको कुछ बातें बताना चाहता है और आपके पास एक्शन लेना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, काफी जिद्दोजहद लगा के ये रिश्ते को उन लोगों ने संभाला। मतलब जल्दबाजी में तो उन लोगों ने एक दूसरे का रिश्ता बना लिया, शादी कर लिया, जो भी है फलाना ढमकाना, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफी मतलब इस रिश्ते में एफर्ट भी लगाया। इतना एफर्ट लगाया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में कि उतना एफर्ट आप में भी नहीं लगाया था ये आपका पार्टनर, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, इसलिए भी लगाया था आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का, सीधी सीधी बात है, उनका पास पैसे थे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना उस रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था। उसका तो आपको मतलब 60% भी नहीं, वो इंसान उस जगह में 100% एफर्ट लगा था और आप में 10% भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको ऐसे ख्वाहिश के चलते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना एफर्ट लगाते लगाते थक गया, लेकिन आपका पार्टनर को सब कुछ तो मिला लेकिन मन की शांति और पीस नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, एक सच्चा प्यार नहीं मिला। गाइस, एक बार इंसान के पास पैसा हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, अगर इंसान के पास सच्चा प्यार हो ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। गाइस, साइकिल में भी बहुत मजा आता है, ठीक है ना, भले तुम एसयूवी में क्यों ना घूम लो, ठीक है ना, अगर सच्चा प्यार नहीं है तो तुम्हारे ऑडी में भी वो शांति नहीं है। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को मतलब रिश्ते को चलाने के लिए, संभालने के लिए एक दूसरे काफी पैशन बनाया, लेकिन फिर भी मन में जब फीलिंग्स नहीं है, दिल में जब प्यार नहीं है, तो क्या कैसे बनेगा, वो हो ही नहीं सकता, कितना भी एफर्ट क्यों ना कर लो। तो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में एफर्ट लगाते लगाते थक गया और वो इंसान अभी डिवाइन से सरेंडर कर दिया। डिवाइन को बोल दिया, प्लीज यूनिवर्स, श्री कृष्णा भगवान, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिसके चलते मैं अपने लाइफ को, अपने सच्चे प्यार को फिर से पा सकूं। तो आपका पार्टनर इस तरह से बहुत ज्यादा गुहार लगाते हुए दिख रहा है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ने उसका सपने में यह दिखाया कि आप ही उनका सच्चा प्यार थे। आपने उसका हर तरफ से मदद किया, बुरे अच्छे जो भी जैसा भी, आपने उसका हर एक चीज को भी माफ कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत गुस्सेला स्वभाव के हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता हो, और ऐसा बात है कि हमेशा आप ही मनाते थे, लेकिन आप जब गुस्सा हो गए उसका इस हरकत से, जब वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया, तब जब आप गुस्सा हुआ ना, आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपको नहीं मनाया, वो ऐसे ही चलते बन गया, ठीक है ना, क्योंकि उसको जाना ही था, क्योंकि उसके लालच आ गई थी, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं बन रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मनाने के लिए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन टच से मस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर से जो भी मतलब निकालना था ना, आपका पार्टनर से निकाल लिया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मतलब अपने ही लाइफ में मस्त है, ठीक है ना। और ये सब देख के आपका पार्टनर को लगता है अरे यार मैं तो गलती कर दी। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा धीरज बना रहा है और आपको देख रहा है कि आप ना पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप पहले हमेशा एक टांग पे खड़ा रहते थे इस इंसान के लिए, ठीक है ना, लेकिन अब देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया, आपने कुछ हो सकता है सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया ऐसा। और आपका पार्टनर अभी आपको जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख के ना उसको मतलब चौकन्ना हो गया, वो मतलब ऐसा कैसे हो गया, जो इंसान मेरे पीछे पीछे घूमता था, मुझे देखे बिना वो एक पल भी नहीं रह पाता था, वो आज इंसान मुझसे दूर तो हो ही गया और लाइक मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा, मेरे बारे में सोचता है ये क्या वो भी नहीं पता। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का उसका वही था जो जिसने आपका पार्टनर ने जैसा किया।
राइट नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, अपने आप में हिम्मत लाना चाहता है। क्यों हिम्मत लाना चाहता है? क्योंकि वो इंसान आपको फिर से जीतना चाहता है, वो इंसान फिर से आपको पाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना स्टार्टिंग में तो उन लोग ने एक दूसरे को जैसे मैंने बोला था उस तरह से रिश्ता हो गया, लेकिन जैसे जैसे रिश्ते में आगे बढ़ा ना, जैसे जैसे एक दूसरे का कमियां निकालने लग गया, मतलब पता चलने लग गया इसकी ये कमियां हैं, उसका ये कमियां हैं, वो इंसान ये करता है, उसका साथ ये है, मतलब कोई भी रिश्ते में तो जब पता चलता है ना, तो जैसे जैसे पता चला एक दूसरे को, तो वैसे वैसे दोनों ने जो फीलिंग्स था, जो मतलब अट्रैक्शन था, थोड़ा बहुत लव की ओर जा रहा था, वो लव की ओर ना जाके ना एकदम मतलब नेगेटिव ओर चले गया। अभी आपका पार्टनर पूरी टोटली इग्नोर कर रहा है उस इंसान को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। अगर आपका पार्टनर एक छत में भी है ना, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, फिर भी उन दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही अंडरस्टैंडिंग है ना बात करते हैं। जब भी सोने जाते हैं ना, आपस में एक दूसरे का मुंह उल्टा उल्टा दिशा करके सो जाते हैं, वो इंसान एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर का बिल्कुल भी अच्छा, जितने भी पहले उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना खूबसूरती ना एक दिन के लिए खुशी दे सकती है, ठीक है ना। खूबसूरत इंसान एक दिन का खुशी दे सकती है, लेकिन जो दिल से सच्चा हो, ईमानदार इंसान हो, जिंदगी भर खुशी दे सकती है। ओके, तो आपका पार्टनर का भी वही हालत है। खूबसूरत देख के वो इंसान चलते बना था, आपको इग्नोर कर दिया था, उसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको टोटली इग्नोर कर दिया था। और ये भी देख रहा है कि आपको इतना इग्नोर कर देता है, उसने एक आंसू नहीं बहाया आपके ना। आपने टू ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपने इसके कारण ना इतने आंसू बहाए कि आपने ना हो सकता है अपने घर को ही समुंदर बना दिया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आप तो इस सिचुएशन से निकल गए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सेल्फ लव किया, क्योंकि ऊपर ही 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने अपने ड्रीम के लिए काम किया, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, और आपने ना इस इंसान को टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस इंसान के चलते ना आपने दुनिया से भरोसा ही उठ गया। आपको लगता है कि हर मर्द एक जैसे होते हैं, आपको ऐसा लगता है, नहीं तो हर एक लड़की बस गोल्ड डिगर ही होती है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना। मेल फीमेल के हिसाब से आप चुन लेना जो भी है। और टू ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता चल गया ना उसका बिहेवियर, उसके और भी, क्योंकि उन दोनों में पर्दा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर से छुपा के रखा है, जानते नहीं। और धीरे धीरे जब पता चला ना आपका पार्टनर को, आंखें खुली। पहले तो वो आंखें बंद करके रखा था, आंखों में पट्टी बांध रहा था, कुछ देखना ही नहीं चाहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस खूबसूरत देखा, पैसा देखा, चलते बना, ठीक है ना, चल दो बोले, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर टू ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपको जो इग्नोर कर रहा था ना, आपको जो इग्नोर करके चलेगा ना वो इंसान, तो आज के डेट में खुद को रियलाइज करे कि मैंने ऐसे इंसान को इग्नोर किया जो मेरे पीछे पागल था, जो मुझे प्यार करता था, जो मुझे समझना था, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि आप ना किससे प्यार करें, किसके साथ रहे, आप हमेशा उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही दीजिए जो आपको प्यार करता है, जो आपके लिए ईमानदार है, सही है, ठीक है ना, जो आपको टाइम देता है, समय देता है, जो आपको प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनसे, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में ऐसा दिखा जा रहा है कि आपने तो काफी रिस्पेक्ट दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपका पार्टनर ने उसके बदले में कुछ भी आपको नहीं दिया। उसके बदले में दिया आपको क्या दिया? इग्नोरेंस दिया, दुख दिया, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी दी, नेगेटिविटी दिखाया। और ऐसा दिख रहा है कि अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर, आपका संस्कार, आपका बिहेवियर, आपका प्यार को लेकर ना वो इंसान तरस चुका है, वो इंसान तिलमिला उठा है आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो मन में ही है, उसके बाद सारी चीज मन में है। क्यों शो नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसने जो थर्ड पर्सन के साथ गया था ना, जो भी रिश्ता जोड़ा था ना, उसके लिए अभी वो देखो, कोई भी रिश्ता जोड़ देगा तो फटाक से तोड़ के तो नहीं आ सकता जब तक कुछ हो, ऐसा घटित ना हो, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर ने उस रिश्ते को खुद से तोड़ा ना, तो आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारा उसको ब्लेम लग जाएंगे, बोलेंगे वो चीटर है, धोखेबाज है, कैरेक्टरलेस है, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम रहे, वो चाहता है कि ऐसा चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद ही अपने से दूर हो जाए और वो इंसान का रास्ता क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस तरह से कर क्यों रहा है, क्योंकि इसके इस तरह से करने का भी रीजन है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पर्दा डाल के रखा है। उसका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, कुछ नहीं बताता है। अगर आपका पार्टनर पूछता भी ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, कहां गए थे, इतना रात क्यों हो गया, इतना लेट क्यों है, किससे बात करो, तो आपका पार्टनर को सीधा बोलता है, तू कौन है रे इतना पूछने वाला, तू अपना काम कर, ठीक है ना, तू जो है तेरे रिश्ते में तू उतना तक ही रहे, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड तक ही रहे, ठीक है ना, मां बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो बीवी है तो बीवी की तरह रहे, ठीक है ना, तो इतना मतलब जासूसी बनने की कोशिश मत कर। इस तरह से आपका पार्टनर को सुना देता है। और ये सब सुन के ना आपका पार्टनर हिल जाता है। अरे वो मन में ही सोचता है कि यार
इस इंसान के चलते मैंने अपना प्यार को छोड़ दिया, जो मेरे ऊपर मरता था, जो मुझे कुछ कर देता था, उसका हार्ट अटैक आ जाता था, वो उस कंसर्न को छोड़ के मैंने आज ऐसे इंसान को चुन लिया जो इंसान मेरा कदर ही नहीं रत्ती भर, और ऊपर से खाली ये मेरे साथ बस फिजिकली है या तो मेरा साथ में है, बाकी जान तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपका पार्टनर इसने भी सोचने मजबूर किया। और यश भाई दिख रहा है, जब भी रात होती है, जब भी आपका पार्टनर अकेला पड़ता है रात या दिन में, जब भी अकेला रहता है ना वो इंसान, तो आपके बारे में ही सोचता है, अपने उन्होंने जो आपको इग्नोर किया था, आपको तरसाया था, रुलाया था, उसके बारे में सोचता है कि यार मैं कैसे इंसान था, मैंने उस इंसान को कितना तड़पाया, कितना रुलाया, यार उसने फिर भी मेरे कितनी गलतियां माफ कर दी, फिर भी मैंने उसको छोड़ के किसी और के साथ चल दिया। तो अपने आप पार्टनर खुद अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर सोचता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाने के बाद ना आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना है छोड़ दियो, आप भरोसा ही नहीं करते हो किसी के ऊपर भी, ठीक है ना, ऐसा। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी अनबन हो गया। अनबन इसलिए हो गया कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो पैसे के साथ प्यार भी मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान सब इंसान को सब कुछ नहीं देता, ठीक है ना। हर कोई भी जितना भी अमीर गरीब जो भी इंसान हो, लेकिन सब कुछ नहीं मिला, जरूर उसके लाइफ में कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के लाइफ को भी देख लो, कितना मुश्किलें थे, ठीक है ना, किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। तो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचा था उसने घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, जायदाद मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, कितना लकी इंसान है आपका पार्टनर, ऐसा थर्ड रोमांटिक पर्सन मिल गया उसको। अरे चलो चलो बोले, ऐसे रिश्ते में मस्त मजे ढोल ढाल ताश करके गए, और जब गए तब जब उसको रियलिटी पता चला, जब उसका आंखों के सामने रियलिटी आ गया कुछ दिनों के बाद, तब उसको पता चला हाय 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 मेरी फूटी किस्मत, मैंने तो एक ऐसे इंसान के साथ डील कर लिया जो इंसान बहुत ही मिस्टीरियस है, इतना मिस्टीरियस है, मिस्टर इंडिया बन के फिर रहा है वो इंसान, और उसको आता पता ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा गलत जगह एंट्री कर लिया और बहुत जल्दीबाजी में मैंने अपने लाइफ को ही हेल कर लिया। अब आपका पार्टनर ऐसा हो गया कि गले का हड्डी बन गया। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, ठीक है ना, मैं कहीं का नहीं रहा। इसलिए क्यों हुआ ये सब आपका पार्टनर पूछता है ना, अपने आप को ये पूछता है कि ये सब क्यों हुआ ना, मैं आज घर का हूँ ना घाट का। तो आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज होता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं खाली अपने बारे में ही सोचा, मैं अपने बारे में ही पैसे खुशी सबके लिए सोचा, जिसके चलते आज मुझे ऊपर वाला ने मुझे ये दिन दिखाया कि मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं खाली हूँ, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दोनों ही आपस में मिस्टीरियस बने जा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना वो खुद का बहुत ज़्यादा कैपेबल है या तो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, ठीक है ना, वो सोच रहा था। लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर, जिसके साथ शादी कर लिया, जिसके साथ रिश्ते में गया, तो वो इंसान ना डिपेंडेंट है, वो अपना फैमिली ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर, घर गाड़ी में वो सब डिपेंडेंट है। उसका अगर उसको निकाल देना घर से आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसका, तो वो कहीं का नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं, उसको रत्ती भर भी कुछ भी नहीं आया, वो बहुत ही आलसी है, निकम्मा है, ऐसा है। आपका पार्टनर ये सब देख के ना वो बहुत ज्यादा परेशान है और बोल बोल के थक गया वो इंसान तो, लेकिन उस इंसान को टच से मस नहीं कर पाया, वो अपने ही फीलिंग्स में है, आपने ही बहुत मतलब खुद में पड़ी है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपके लाइफ में, आपका पार्टनर के लाइफ में कोई नहीं पड़ी है। आपका पार्टनर कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिला, कुछ नहीं पड़ी है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद तो मिस्टीरियस है, आपका पार्टनर के साथ रिश्ता चला रहा है, और हो सकता है कि वो इतना मिस्टीरियस है ताकि वो इंसान ना अदर रिश्ता भी चला रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो 2-4 चक्कर हो सकता है कि 4-5 उसका कोई लाइफ में रिश्ते हो, और आपका पार्टनर 5वां नंबर पे है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप तो इस इंसान को गले से लगा के रखते थे, बहुत ही ज़्यादा आपने इस इंसान को अपने पल्लों में छुपा के रखते थे, आपने इस इंसान को हमेशा अच्छा ही सोचा, कभी रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा। आपने हमेशा ये भी देखा गया कि आपने इस इंसान को पलकों में रखा था, जो चाहे वो ला के देने के लिए तैयार थे। आप इसका गाली भी खाए होंगे, मार भी खाए होंगे इस इंसान का। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इस इंसान को ना एकदम सा पॉजिटिव थे, इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, ठीक है ना। और आपने भी हो सकता है घुटने के बल पे आके उस इंसान को रोकने की कोशिश भी की होगी जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा था, लेकिन आपका पार्टनर इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया था, खाली अपने बारे में सोचा ही नहीं, उसने आपके भी ऊपर बर्डन दे दिया। बर्डन मतलब इस रिश्ते का भार तोल सब आपके ऊपर दे दिया और वो इंसान निकलते बना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना कुछ इस तरह से आपसे मतलब ब्लेम भी कर दिया होगा, ठीक है ना, जो आपने किया भी नहीं होगा ना उसको आपको ब्लेम कर दिया होगा। क्यों
ब्लेम कर दिया होगा? क्योंकि उसको जाना था, उस रिश्ते में जाना था जिसके साथ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि हाँ पैसे हैं, घर गाड़ी है, बंदा भी अच्छा है, बंदी भी अच्छा है, ठीक है ना, सब कुछ। लेकिन जाने के बाद पता चला उसको क्या है। आपका पार्टनर अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि ऊपर ही 8 ऑफ 1 का कार्ड है। एक्शन लेना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको से बातें करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये भी बताता है कि लेकिन कर नहीं पा रहा है, खाली सोचता ही है, ख्याली पलाव पकाता है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसने ना बोझे तले दब गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बोझे तले दब गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हो सकता है शादी के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे दिए होंगे, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा पैसे से मदद कर दिया होंगे, किसी चीज को लेकर मदद कर दिया, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बोझे तले आ गया, ठीक है ना, उधार हो गया अभी उनका ऊपर। तो वो आपका पार्टनर ना चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत सारा बर्डन आपका पार्टनर के ऊपर आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके साथ खाली ख्याली पलाव पकाता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको गले से लगाना चाहता है, आपसे अपने से जुदा नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसने जो भी किया, लेकिन आप उसको मत छोड़ो, आप उसको प्यार करना मत छोड़ो, क्योंकि आज भी वो इंसान आपसे प्यार करता है। भले वो इंसान किसी और के साथ सो रहा है, लेकिन प्यार तो आपसे ही करता है, ऐसा बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा जलस है, बहुत ज्यादा जलस है। आपको किसी और के साथ बात करते हुए, नहीं तो आप किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। वो इंसान आपका पार्टनर ना आपको किसी और के साथ मतलब सोच भी नहीं सकता उसके अपने अलावा, लेकिन वो तो खुद ही दूसरे के साथ पड़ा हुआ है, और लेकिन आपको किसी और के साथ नहीं दे सकता। कितना सेल्फिश इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है ना गाइस। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख लो गाइस, जनरल रीडिंग है, प्लीज माफ कर देना जो भी है, और जो भी अच्छी बातें हैं उसको लेना और बुरी बातें तो मत लेना, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करता है तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बोलते थे कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऑफर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके रखा हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक मौका और दे दो यार, मान जाओ, मेरा नादानी था, बचकानी सोच था इसलिए, ठीक है ना। नहीं तो बहुत अगर शादी हो गया तो आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी झेलो और आपका पार्टनर को भी झेलो। इस तरह से वो चाहता है कि दो रिश्ते को झेलो, ऐसा भी बोलना चाहता है। अगर शादी नहीं हुआ तो वो चाहता है कि वो सबको छोड़ छाड़ के आने के लिए, ऐसा भी बोलना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत देख रहा हूँ, स्टक कर रहा हूँ, तुम अगर सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम ऐसे मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है, नहीं मैं तुम मेरे नज़र में हो, ऐसा भी आपका पार्टनर बोलना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक चांसेस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर, तो मेजर कार्ड है। तो सबसे पहले मैं डिवाइन टाइमिंग बताऊंगा। अगर ऐसे लमसम ने टाइम बता दिया तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स 3 डेज नहीं तो 3 वीक्स में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है, ओके गाइस। तो आपको क्या गाइडेंस चाहिए इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए एक गाइडेंस दीजिए। तो गाइस यही कार्ड लेंगे और भी एक ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए सब 10 ऑफ वांस। तो गाय आप ना आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना, बर्डन में मत रहिए। कितना भी आपने लाइफ में बर्डन हो, लाइट बिल नहीं दे पा रहे हो, पैसा नहीं दे पा रहे हो, फलाना ढमका रूम रेंट नहीं चुका पा रहे हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो भी है, परेशान मत रहो, ओके। परेशानी से निकल जाओ और खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सोचो कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, एक बुरा सपना सोच के ना आप भूल जाओ और लाइफ में खुश हो जाओ। अगर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो आपको ये दिख रहा है कि आपका लाइफ में खुशी आएगी और हर चीज आपका सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसे बर्डन में रहा और बोझे तले, ठीक है ना। और सबसे पहली बात भगवान श्री कृष्ण ये भी बोल रहा है कि आप अपना कर्मा खराब मत कीजिए। भले कौन क्या कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन आप अपना कर्मा खराब मत कीजिए, क्योंकि इंसान कुछ भी हो लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। तो आपको सीधा सीधा ये बोल रहा है यूनिवर्स कि आप अपना कर्मा बैड मत कीजिए, जो भी है जैसा भी है, भले अकेला रह जाइए लेकिन किसी को साथ ना झूठा प्यार मत कीजिए, ओके, लाइक इस तरह से। और नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ वाव, तो ये आया है आपका कि आपका समय चेंज होने वाला है बहुत जल्दी। या तो आपका समय चेंज हो चुका है, आप बहुत ही ज्यादा निकल चुके हो उस कार्मिक सिचुएशन से, और जो ये डिवाइन ये भी बताना चाहता है अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चले गया ना तो आपका बहुत ही अच्छा हुआ। अगर आपका पार्टनर दूर नहीं जाता, आपके साथ रहता ना, तो वो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था आपके साथ, कुछ इतना बुरा हो सकता था कि आप खुद भी, आपका लाइफ खत्म हो जा सकती थी। इसके चलते हो सकता है कि उस श्री कृष्ण भगवान ने ना आपको बचाने के लिए उस इंसान को दूर कर दिया। अभी वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है पता नहीं, लेकिन आपके लिए उस टाइम कार्मिक था,
ठीक है ना। आपका वो पार्टनर कार्मिक था जिसके चलते ऐसा हुआ, और ये भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत जल्दी नया पार्टनर, नहीं तो वो भी पार्टनर आ सकता है अगर आप आने वाला टाइम पे ना श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपके हाथों में रहेगा सारे चीज गाइस। मानो या ना मानो, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका ना अभी लक काम करने वाला, आपका साथ देना, पूरा यूनिवर्स आपका साथ देंगे, बस आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना। और जो भी कार्मिक सिचुएशन थे ना आपका खत्म हो गया, डायरेक्ट सीधा सीधी बात है। ओके गाइस, तो अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।